हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामाज लेकर आई हूँ जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको वो सारे बेस्ट ड्रामाज देखने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आपने मिस किया होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे 10 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है गर्लफ्रेंड। एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी रोमांटिक और वर्चुअल रियलिटी ड्रामा है। वर्चुअल इसलिए गाइस क्योंकि जो पहले लव स्टोरी होती है उनकी वो पहले वर्चुअल होती है और बाद में रियलिटी में बदल जाती है। इस ड्रामे में स्टोरी दिखाई गई है एक बड़े कंपनी के सीईओ फीमो की, जिसका दिल एक फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ दिया था और तब से फीमो हार्ट ब्रोकन है और वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। और जब एक हैंडसम पॉपुलर बैचलर सीईओ लड़कियों से दूर भागता है तो मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगती है और फीमो के साथ भी ऐसा ही होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और तब फीमो की मॉम की नजर एक ऐसी रैंडम लड़की पर पड़ती है जो फीमो की एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है। और तब फीमो की मॉम डिसाइड करती है कि वो उस रैंडम लड़की को ढूंढेगी और वो उस लड़की को फीमो की नकली गर्लफ्रेंड बनाएगी उसे पैसे देकर। और वेन शॉ भी एक एक्टर होती है बट साइड कैरेक्टर रोल करती है वो। और इस ड्रामे में आपको ये देखना है कि एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कैसे एक रियल और प्योर रिलेशनशिप बनता है और कैसे इस ड्रामा में उन दोनों के साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है। ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। इस ड्रामा के ऑल एपिसोड आप अमेज़न मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारे 9 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ शेनली। ये ड्रामा वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल परफेक्ट ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड में शेनली अपने पावर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती है और उसी पावर की वजह से उसे सब जनरल द कैंग बुलाने लगे थे। और शेनली की पॉपुलैरिटी की वजह से शेनली को प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपने विल्स के अगेंस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए शादी कर ले। और शेनली को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो पूरे इमोर्टल के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर कर देती है। और उसी फाइट में पूरी तरह से इंजर्ड होने की वजह से वो अपने ओरिजिनल फिनिक्स फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है और वो धरती पर आकर गिर जाती है और धरती पर उसे एक बर्ड सेलर पकड़कर उसे बेच देता है। और उसे इस ड्रामे का लीड कैरेक्टर सीयोन खरीद लेता है। और सीयोन कोई और नहीं बल्कि एक इमोर्टल गॉड होता है जो कि बीमारी की वजह से धरती पर रेस्ट करने आया हुआ होता है। और एक दिन चांदनी रात में शेनली अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है और तब उस गॉड को पता चलता है कि ये एक इंसान है। और आगे इन दोनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे को लेकर मैं यही कहूंगी कि आप इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, नहीं तो आप एक पावर पैक्ड ड्रामा को मिस कर दोगे। इसे आप कुक एंड यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में देख सकते हो। और हमारे 8 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है लुका। ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुपर पावर एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। ये ड्रामा इसके एक्शन और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टरपीस ड्रामा है, बट इसका स्टोरी का एग्जीक्यूशन और ड्रामा का क्लाइमैक्स उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको स्टोरी दिखाई गई है जियो की, जिसके पास ऑसम सुपर पावर है और उसके साथ ही साथ बढ़िया स्किल्स भी होती है, पर उसे ये नहीं पता है कि वो कौन है और उसके पास जो सुपर पावर्स है वो कहाँ से आई है। और कुछ लोगों का ग्रुप उसके पीछे हमेशा चेस क्यों करते रहते हैं। और दूसरी तरफ स्टोरी फॉलो करनी होगी एक डिटेक्टिव गोरिम की। जब वो छोटी बच्ची थी उसके पेरेंट्स एक दिन सडनली गायब हो गए थे और तभी से वो अपने पेरेंट्स के गायब होने की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है। और फिर एक दिन इन दोनों को अपने अपने मिस्ट्री को लेकर एक लीड मिलता है कि इन दोनों के ऐसे हालत की वजह एक मिस्टीरियस रिसर्च कंपनी वुमेन टेक इन्वॉल्व है। ये कंपनी लिविंग वुमेन्स पर कुछ अनविजुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं और जियो की सुपर पावर की पीछे क्या राज है और गोरिम के पेरेंट्स अचानक ही कहाँ गायब हुए हैं, यही सब जानने के लिए आपको इस ड्रामा को पूरा देखना होगा। और इस ड्रामा को आप हिंदी डब में MX प्लेयर पर पूरा देख सकते हो। और हमारे 7 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है जेंजी। ये एक डिसेंट सी मेडिकल बेस्ड रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है और इस ड्रामे का नाम जेंजी इसलिए भी है क्योंकि ये ड्रामा आज के जमाने के माइंडसेट, फैशन, रिलेशनशिप और स्ट्रगल को एक्सप्लोर कराती है। और अगर आप एक टीनेजर हो तो आप इस ड्रामा से बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो। इस ड्रामा में आपको
स्टोरी फॉलो करनी होगी एक अनाथ लड़की टोय टोय की, जो कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। और फिर उसकी मुलाकात एक दिन चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिन से होती है, जो टोय टोय के पेरेंट्स के बारे में जानने के बाद टोय टोय से एक डील करते हैं और उसे इन्वाइट करते हैं कि वो उनके एकेडमी में आकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल कोर्स सीखे और उनके इस फैमिली इनहेरेंस को नए जनरेशन तक पहुंचाए। और टोय टोय उनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके TCM कोर्स सीखने भी लग जाती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेथड्स को सीखना बहुत मुश्किल का काम होता है और आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। और इस ड्रामे में यही देखना है कि क्या टोय टोय बाकियों की तरह जल्दी गिव अप कर देगी या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन कोर्स को सीखकर इस संसार के लोगों का मदद करेगी। और इसी दौरान उस अकेडमी के प्रोफेसर के बेटे से टियान जियान के साथ इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी आपको देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और टोय टोय का जो कैरेक्टर आपको इस ड्रामे में दिखाया गया है उसका कैरेक्टर आपको इस ड्रामा में बहुत ज्यादा हुक करके रखेगा। और इस ड्रामा के सारे एपिसोड आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर हिंदी डब में देखने को मिलेंगे, जल्दी से जाकर एंजॉय करो। और 6 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। इस ड्रामे को IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। ये एक एवरेज सी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको स्टोरी फॉलो करनी है टेंग चियांग की, जो अपनी गर्लफ्रेंड सुबिन से बेपनाह प्यार करता था बट सुबिन उसे धोखा दे देती है। और ये विट्रियल सेंग चेंग के लिए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट की शुरुआत थी, क्योंकि इस विट्रियल के बाद सेंग चेंग की कंपनी डूब जाती है और वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। और फिर वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर सब कुछ जीरो से स्टार्ट करता है। और फिर उसे पर्सनल लाइफ और लव लाइफ दोनों में सक्सेस बहुत तेजी से मिलने लगती है। और जब वो दोबारा से सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है तब सुबिन की एंट्री उसकी लाइफ में दोबारा से हो जाती है। और सुबिन उसकी लाइफ में दोबारा से कितना फ्रस्ट्रेट करती है उसे, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामा को पूरा देखना होगा। और आप इस ड्रामा को हिंदी डब में पूरा देख सकते हो MX प्लेयर पर। इस ड्रामा के सारे एपिसोड MX प्लेयर पर हिंदी डब में अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो हमारे 5th नंबर पर ड्रामा है उसका नाम है टू बी अ बेटर मैन। और इस ड्रामे को IMDb ने 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है। ये एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लुयान की, जो अमेरिका जाता है अपने शेफ बनने के सपने को पूरा करने के लिए और गलत आदतों में पड़ने की वजह से वो एक रूड और एरोगेंट आदमी बन जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके बेस्ट फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बेस्ट फ्रेंड के एक्सीडेंट का उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की प्रॉपर्टी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लुयान के सर पर आ जाती है। जिसके बाद लुयान यून को अपने बर्थ मदर के पास छोड़ने के लिए चाइना वापस आता है। और चाइना वापस आने के बाद उसकी मुलाकात अपने हार्ट ब्रोकन गर्लफ्रेंड से होती है, जिसे वो अपनी जिंदगी में फिर कभी देखना नहीं चाहता था। तो आपको इस ड्रामा में ये देखना है कि क्या लुयान अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाकर इस ड्रामा के नाम की तरह बेटर मैन बन पाएगा या नहीं, और उसके साथ ही साथ उसके लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब जानने के लिए ये ड्रामा आपको पूरा देखना होगा। और इस ड्रामे को आप हिंदी डब में देख सकते हो। और 4th नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है कैच द गोस्ट। एक हार्ट फ्लटरिंग मिस्ट्री थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें आपको मिस्ट्री के साथ साथ सिजलिंग रोमांस भी देखने को मिलेगा और बहुत ही फनी टीम वर्क देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी यूरुम की, जो अपने मिसिंग ट्विन सिस्टर को ढूंढने के लिए पुलिस बनती है और उसके पास यूनिक इंसिस्ट है, जिसके मदद से वो क्रिमिनल के बिहेवियर से उन्हें पहचान लेती है। और वो ऐसी लड़की है जो अपने सेंस ऑफ जस्टिस को रूल्स के आगे रखती है, और जब भी उसे लगता है कि कोई इंसान मासूम है तो उसे जस्टिस दिलाने के लिए वो जी जान लगा देती है, और भले ही उसके लिए उसे वो सारे रूल ही क्यों ना तोड़ने पड़े। और उसकी इसी इनफॉर्मल जस्टिस की तरीकों की वजह से उसके सीनियर पार्टनर जिसुक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो सीनियर एक बहुत ही शातिर सीरियल किलर की तलाश में है। सीरियल किलर बिल्कुल गोस्ट की तरह है, क्योंकि वो मर्डर करने के बाद सबूत और क्राइम सीन को ऐसे साफ करता है जैसे मर्डर करने वाला इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और मिस्टीरियस बात यह है कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, और इसीलिए उस किलर को इस ड्रामा में गोस्ट का रेफरेंस दिया गया है। तो अब क्या जिसुक यूरुम के इंसिस्ट की मदद से उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और यूरुम की ट्विन सिस्टर कहाँ पर है, ये जानने के लिए आपको इस रोमांटिक कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर इस ड्रामा को देखना होगा। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर हिंदी डब में देख सकते हो। और हमारे 3rd नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है हायराची। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है, जो रैगिंग और मिस्ट्री जैसे थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा में आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी जोसेन हाई स्कूल के कुछ रिच स्टूडेंट्स की। जोसेन हाई स्कूल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है, और इस स्कूल में शहर के सबसे रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्टूडेंट में से कुछ बच्चे हैं युंगजेही, किम रियान, युन नेरा और वोजिन। और ये सभी बच्चे शहर के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के जैसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज के बच्चे हैं।
और तभी एक दिन जोशन हाई स्कूल में स्कॉलरशिप स्टूडेंट आता है और वो ऊपर से दिखने में बहुत ही सिंपल और इनोसेंट दिखता है, पर कांगा अपने अंदर बहुत ही डार्क सीक्रेट लेकर आया हुआ है उस स्कूल में। और कांगा की वजह से जोशन हाई स्कूल के उन सभी आमिर स्टूडेंट में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। कांगा ऐसे क्या राज लेकर आया है उस स्कूल में और उसके पीछे क्या रीजन है, यही सब जानने के लिए आपको इस हाई स्कूल लव स्टोरी बेस्ड मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को देखना होगा पूरा। ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। और हमारे सेकंड नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है स्वीट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की रेटिंग की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे को रेटिंग IMDb ने 10 में से 8 पॉइंट की रेटिंग दी है। माई ड्रामा लिस्ट ने इस ड्रामे को 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है और वही विकी ऐप ने इस ड्रामे को 10 में से 9.1 की शानदार रेटिंग दी है। इस ड्रामे में आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी इस ड्रामे के लीड एक्टर सुमो की, जो एक ड्रोन डिजाइनर होता है और उसके बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से वो तब से बोल ही नहीं पाता है। और एक दिन वो एक्सीडेंटली इस ड्रामा की फीमेल लीड से मिलता है जो कि आइसक्रीम बेचती है। एक दिन जब वो उसके हाथों की बनी आइसक्रीम खाता है तो वो बोलने लग जाता है, मतलब कि उसकी आवाज धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बार बार मिलने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में लव हो जाता है। और आगे इन दोनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे के सीजन 1 में आपको 22 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसका रन टाइम आपको 35 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएगा। और ये ड्रामा आपको MX प्लेयर में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। हमारे नंबर 1 पर जो ड्रामा है उसका नाम है माय डेस्कमेट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है उसे अपने क्लासमेट के सबसे हैंडसम लड़के पर बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला क्रश होता है और वो उस लड़के पर पूरी तरह से फिदा हो जाती है और उसे किसी तरह उस लड़के पर चांस मारने का एक मौका मिल जाता है। और फिर लकीली वो लड़का उसका डेस्कमेट भी बन जाता है क्लास में। और फिर सडनली उसका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और फिर वो गलती से हर बार अपने क्रश के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देती है जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती पूरे क्लास के सामने होने लगती है। और ऐसा उस बेचारे के साथ बार बार होने लगता है। इसी सभी बीच वो क्या करती है, क्या वो अपने क्रश से दूर भाग जाएगी या फिर उसी के साथ रहकर अपने बैड लक को गुड लक में बदल देगी। और वो अपने क्रश के लिए इतनी बड़ी ट्रबल मेकर बनने के बावजूद भी क्या वो अपने क्रश का दिल जीत पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा जो Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में देख सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। इन सब टॉप 10 ड्रामाज में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और आपने कौन सा देखा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद इन टॉप 10 बेस्ट कोरियन चाइनीज ड्रामाज में से आप कौन सा ड्रामा देखने वाले हो ये भी बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे ये वाले वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, ये भी सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही ड्रामास के अपडेट पाने के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए ड्रामास के अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।